वैदिका सल्ला लोडी संस्कार का पहला औजार। आलेख श्री एस.बी. मोथा जी। रोटी सब्जी को संस्कारित रूप में तैयार करने की दिशा में मानव की पहली खोज रही। सल्ला लोडी, सिला सिलूट, सिलवट्टा, सिलवाटू, सिलोटा, सिलोटी, सिल्ला लोडी या सिलवट्टा चटनी या मसालों को पीसने की इस पारंपरिक मशीन से हर कोई परिचित होगा। अब भी कई घरों में इसका उपयोग किया जाता है। सिलबट्टा यानी पत्थर का ऐसा छोटा सा चौकोर या लंबा टुकड़ा जिससे मसाला आदि पीसा जाता है। सिल और पीसने का लोडा। जो बड़ी सिल होती है उसे सिलोटा और जो छोटी सिल होती है इसे सिलोटी कहा जाता है। सिल और बट्टा होते अलग अलग हैं, लेकिन एक के बिना दूसरे का कोई वजूद नहीं है। सिल जमीन पर रखा पत्थर जिस पर बट्टे से अनाज पीसा जाता है। मिस्र की पुरानी सभ्यताओं में जो सिल मिला था वह बीच में थोड़ा दबा हुआ है। आज भी सिल का बीच का हिस्सा मामूली गहरा होता है। बट्टे को दोनों हाथों से पकड़कर और घुटनों के बल बैठकर सिल पर अनाज या मसाले पीसे जाते हैं। सिलोटू में पीसे गए मसालों से सब्जी का स्वाद ही बदल जाता है और ये भोजन स्वास्थ्य के लिए भी उत्तम होता है। लेकिन आजकल पिसे हुए मसालों का जमाना है या फिर सिलबट्टे की जगह मिक्सी ने ले ली है। सिलोटू घर के किसी कोने में दुबका हुआ है। वही सिलबट्टा जो हजारों वर्षों से भारत ही नहीं मिस्र तक की सभ्यताओं का अहम अंग रहा है। आयुर्वेद पुरोधा वाघ भट्ट ने अपनी चौथे सिद्धांत में हमें सिलोटा के महत्व का पता चल जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी कार्य यदि अधिक गति से किया जाता है तो उससे वात, शरीर के भीतर की वह वायु जिसके विकार से अनेक रोग होते हैं, उत्पन्न होता है। कहने का मतलब है कि यदि हम किसी खाद्य सामग्री को बहुत तेजी से पीसकर तैयार करते हैं तो उसके सेवन से वात पैदा होता है। भारत में वैसे भी 70% लोग वात जनित हैं। रसोई में जो प्रक्रियाएं अपनाई जाएं वह गतिमान और सूक्ष्म नहीं होनी चाहिए। अगर आटा धीरे धीरे पीसा हुआ होता है यानी उसे घर में पीसा जाता है तो वह कई गुण से भरपूर होता है, लेकिन चक्की में आटा बहुत तेजी से पीसा जाता है। यही सूत्र मसालों पर भी लागू होता है और इसलिए सिलबट्टा में पीसे गए मसालों को अधिक गुणकारी माना जाता है। असल में घर की चक्की और सिलबट्टा के उपयोग से भोजन का स्वाद बढ़ने के साथ साथ स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और इनके उपयोग करने वाले का भी समुचित व्यायाम हो जाता है। लेकिन अब बिजली से चलने वाली चक्की और मिक्सी के प्रयोग से भोजन का स्वाद कम हो गया है और भोजन भी पौष्टिकता से भरपूर नहीं है। लोग मिक्सी से भोजन की पौष्टिकता पर पड़ रहे कुप्रभावों से भी अवगत हैं, लेकिन इसके बावजूद दौड़ती भागती जिंदगी में मिक्सी रानी का पूरा दबदबा है। उसके सामने सिलबट्टा बेचारा बन गया है, जबकि गुणों के मामले में वह बादशाह है। आटे की चक्की ने तो हमारे गांव में भी बहुत पहले प्रवेश कर दिया था, लेकिन सिलोटा यानी सिलबट्टा का ठाट बाट बने रहे। सिलबट्टा को रखने का एक नियत जगह होती थी जिसे हमेशा साफ सुथरा रखा जाता था। सिलबट्टा को इस्तेमाल से पहले और बाद में अच्छी तरह से धोया और पोंछा जाता था और बाद में दीवार के सहारे से शान से खड़ा कर दिया जाता था। वरिष्ठ पत्रकार और उत्तराखंडी परंपराओं के जानकार श्री विवेक जोशी के शब्दों में आधुनिक मिक्सर की इस दादी के कभी बड़ी राष्ट्रीय ठाठ थे। इनकी नियत जगह होती, इनको इस्तेमाल से पहले और बाद में धो पोंछ कर दीवार के सहारे टिका दिया जाता। कुछ तो धूप आरती भी करते। समझा जाता था कि घर की खुशहाली के लिए ये सगुन है। हो भी क्यों ना हो, सेहत का राज इससे जुड़ा था। एक कहानी है। एक दादी के मरने के बाद कुछ न मिला सिवाय एक संदूक के। लालची बहू ने खोला तो उसमें था सिलबट्टा। दादी का संदेश साफ था, लेकिन बहू ने उसे फेंक दिया और संदूक को चारपाई के नीचे रख दिया। तब से यही होता आ रहा है। सेज फेंक दी गई और कलह को चारपाई के नीचे जगह मिल गई। मसालों से लेकर लूण अर्थात नमक पीसने, आलू या मूली का ठेचा, आलू मूली या अन्य तरकारी को कुचलकर बनाई गई रसदार सब्जी, दाल पीसने या दाल और किसी अन्य अनाज को दलिया करने, दाल के पकौड़े बनाने आदि के लिए सिलबट्टे का उपयोग किया जाता था। सिलबट्टे पर बनाई गई चटनी जैसा स्वाद मिक्सी की चटनी में कभी नहीं आ सकता। सिलबट्टे पर पिसे मसालों की महक से चेहरे पर खिल उठती थी मुस्कान। सिलबट्टा के उपयोग के फायदे। सिलबट्टा पत्थर से बनता है। पत्थर में
कई बार के खनिज भी होते हैं और इसलिए सिलबट्टा में मसाले पीसने से ये खनिज भी उनमें शामिल होते रहते हैं, जिससे न सिर्फ स्वाद में वृद्धि होती है बल्कि ये स्वास्थ्य के लिए भी उत्तम होता है। सिलबट्टे में मसाले पीसते वक्त व्यायाम होता है, उससे पेट बाहर नहीं निकलता। इससे विशेषकर यूटेरस की बहुत अच्छी कसरत हो जाती है। महिलाएं पहले हर रोज़ सिलबट्टे का उपयोग करती थीं और इससे तब बच्चे की सिजेरियन डिलीवरी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मतलब सिलबट्टे का उपयोग किया तो जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ। सिलबट्टा आदि में सब कुछ धीरे धीरे पिसता है तथा अनाज या मसाले जरूरत से ज़्यादा सूक्ष्म नहीं होता है। इससे वात संबंधी रोग नहीं होते। मिक्सी आदि में न केवल तेजी से पिसाई होती है बल्कि वह अति सूक्ष्म भी हो जाता है। इस तरह से वह वात कारक है। सिलबट्टे का उपयोग करने से मिक्सी की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे बिजली का खर्च भी कम होगा। सिलबट्टा का धार्मिक महत्व। सिलबट्टा सिर्फ रसोई तक सीमित नहीं है बल्कि उसका धार्मिक महत्व भी है। गांव में हर किसी के घर में सिलबट्टा होता है। जिसके घर में विवाह होता है वह एक सिल जरूर खरीदता है। पानी ग्रहण के समय शिलारोहण के लिए सिलबट्टा गरीब से गरीब व्यक्ति खरीदता है। इसे पार्वती का प्रतीक माना जाता है और यह बेटी की सखी के रूप में उसके साथ ससुराल जाता है। पुष्करण ब्राह्मणों में विवाह के समय वर वधू का हथलेवा जोड़ने के लिए मेहंदी और पान के पत्तों को सिलबट्टे पर ही पीसा जाता है। विभिन्न तरह के यज्ञों में भी सिलबट्टे के उपयोग की बात सामने आती है। इसे दशद उपल नाम से जाना जाता है। यज्ञ में अन्न सिद्ध करने के जिन साधनों का वर्णन है उनमें सूप, चलनी, औंखली, मूसल आदि के साथ साथ सिलबट्टा भी शामिल है। गाँव में यह भी मान्यता है कि सिल और बट्टा एक साथ बेचा और खरीदा नहीं जाता है। बट्टे को शिव का और सिल को पार्वती का स्वरूप माना जाता है। इन दोनों को जन्म देने वाला शिल्पकार इनका पिता समान होता है और इसलिए वह दोनों को एक साथ नहीं देता। पहले दोनों में किसी एक को लेना पड़ता था, फिर कुछ दिन बाद उसकी जोड़ी पूरी करनी पड़ती है। यह भी कहा जाता है कि दीपावली पूजन के बाद चूने या गेरू में रुई भिगोकर चक्की, चूल्हा, सिलबट्टा, सूप पर तिलक करना चाहिए। उत्तराखंड के कुमाऊं संभाग में ग्वल या गोलू देवता की कहानी भी सिलबट्टा से जुड़ी है। अतः आपसे अनुरोध है कि घर में मसाले आदि पीसने के लिए अधिक से अधिक सिलौटा का उपयोग करने की कोशिश करिए। थोड़ा समय ज़रूर लगेगा लेकिन फायदे भी तो अनेक हैं। उम्मीद है कि हमारे गांव घरों में सिलौटा, सिलोटू या सिलोटी अपना स्थान बरकरार रखेगी। देखिए, मामूली से लगने वाली ये जो चीज़, घर में काम आने वाली ये जो चीज़ सिलबट्टा कितने महत्व का है और कितने पौराणिक संबंध इससे जुड़े हुए हैं। सिलौटा, सिलबट्टा, वैदिका। संपूर्ण लेख आपने सुना, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। आपका जवान भाई।